कुरुक्षेत्र पूरे विश्व में दे रहा है कर्म करने का संदेश। महाआरती में जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की शिरकत। गीता मनीष स्वामी जगन्नाथ सत्तो ने महाआरती में की प्रार्थना। केंद्र जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए। इस धर्म नगरी से पूरे विश्व को कर्म करने का संदेश मिलता है। इस कर्म भूमि की धरा पर दीपोत्सव की रोशनी से पूरी दुनिया महक उठेगी। आचार्य सभा के प्रमुख परमात्मानंद महाराज ने कहा कि प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। प्रकाश दीपक से होता है और ब्रह्मा सरोवर पर 2 लाख से ज्यादा दीपक जले पूरे विश्व में प्रकाश फैलाया जाएगा और इस प्रकार कोरोना जैसी महामारी को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं, समापन सत्र होगा। अयोध्या की तर्ज पर लाखों दीप जलेंगे कुरुक्षेत्र में। बहुत खुशी का अवसर है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर एक संदेश सारी दुनिया के अंदर जा रहा है कि कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और आज मैं संत सम्मेलन में था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े संतों ने अपनी ओजस्वी और पवित्र वाणी से श्लोक वहाँ पर कहे हैं जो हमें गीता ज्ञान की ओर आकर्षित करते हैं और मनुष्य को कर्म करने की ओर आकर्षित करते हैं। आज जो ये दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, हम इनकी रोशनी से सारे हिंदुस्तान तो क्या सारी दुनिया को महकाना चाहते हैं और गीता के महत्व को इस सारे संसार के अंदर फैलाकर अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को उनके समक्ष पेश करना चाहते हैं। कल दीपोत्सव होगा, लाखों दीपक जलेंगे अयोध्या नगरी की तर्ज पर। बहुत खुशी की बात है। अयोध्या में भी 5 लाख दीपक जले थे, लेकिन हमारा स्टेट तो उससे 10 गुना छोटा है। तो जो यहाँ पर नज़ारा देखने वाला होगा कल, वो एक भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। हाँ जी, गोबर से भी बनेंगे कि और महाराज जी क्या बताएंगे? कल दीपोत्सव होगा और लाखों दीपक जलेंगे अयोध्या की तरफ। हमारी परंपरा में, संस्कृति में प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना है और प्रकाश की प्रागट्य दीप से होता है। और कल मोक्षदा एकादशी है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। तो कल दीपक जो जलाए जाएंगे, 2.5 लाख दीपक चल रहे हैं। तो यही प्रार्थना है कि हमारे देश में यथार्थ ज्ञान रहे। जो विपरीत ज्ञान और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इत्यादि से जो अशांति फैली हुई है, गैर समझ से, तो शांति हो जाए और देश प्रगति की ओर आगे बढ़े। यही प्रार्थना करें। दीपोत्सव के दिन हमारे अंतर के दीपक जले और हम कृष्ण भगवान का उपदेश भी आत्मसात कर सके। यही प्रार्थना और आशीर्वाद। कल वो दूर होती नजर कल गीता जयंती का पावन पर्व है और गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिन पर मैं कृपा करता हूँ उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता हूँ उनके हृदय में। और कल संयोग से मोक्षदा एकादशी के दिन यहाँ दीप प्रकाश हो रहा है, लाखों दिए जलेंगे। हमारे पूज्य परमात्मानंद जी महाराज ने जो कहा कि अव्यवस्था का अंधकार, अराजकता का अंधकार जो एक बनाने के प्रयास हो रहे हैं, वो अंधकार दूर हो, कोरोना महामारी का अंधकार दूर हो, इसके लिए एक प्रयास है। और पूज्य महेश्वरदास जी महाराज ने जो कहा कि गाँवों में संयोग से कल जो महाभारत कालीन 134 स्थल हैं और अधिकतर गाँवों में ही हैं, हर स्थल पे 1800 दिए जलेंगे और ग्रामवासी जलाएंगे। जियो गीता का एक आह्वान खुला है कल कि 18 दिए हजारों परिवार कल अपने अपने घरों में प्रज्वलित करेंगे। और ढेरों नगरों में, मंदिरों में 108 दिए प्रज्वलित होंगे। तो कल ऐसा एक आलोकित सा वातावरण आपको नगरों में दिखाई देगा कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के अतिरिक्त। ये जो विश्व में महामारी फैली है वो दूर होगी। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर गीता जयंती के पावन अवसर पर
कल दीपोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ किसी भगवान राम के आगमन पर अयोध्या में दीपावली मनाई गई। तो गीता जी का आगमन कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर कल के पावन दिन पर हुआ। तो कल के पावन दिन पर कुरुक्षेत्रवासी और जो गीता में भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं, भारतीय संस्कृति में सभ्यता में आस्था रखते हैं, वो लोग कल दीपोत्सव मना करके अपनी खुशियाँ जो है जाहिर करेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे गीता उस महोत्सव की। और मैं तो कहता हूँ केवल ये घाट पर ही दीपोत्सव न हो, जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण हैं, वो भी अपने अपने घर के आगे कम से कम 5-5 दीपक अवश्य जलाएं। जैसे महाराज श्री ने अभी कहा कि दीप ज्योति जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अराजक जो वातावरण बना हुआ है, भय का जो वातावरण समाज में बना हुआ है, अगर इससे मुक्ति पानी है तो उसका एक ही साधन है, समझदारी और ज्ञान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।